ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुरमा वाक्यों का सार। आज बाबा हमें बहुत सरल लेकिन गहरी बात समझाना चाहते हैं कि हमें अपने गृहस्थ जीवन को छोड़े बिना एक पवित्र, शांत और ऊंचा जीवन जीना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अलग और साफ रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी विकारों से बचकर रहना है। बाबा बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती देह अभिमान है। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो अहंकार, गुस्सा, आकर्षण और दुख अपने आप आ जाते हैं। यही देह अभिमान माया को हमें पकड़ने का मौका देता है और फिर हम नाम, रूप, रिश्तों और परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। इसलिए असली साधना यही है कि हम हर समय स्वयं को आत्मा समझें और बाबा को याद रखें। बाबा यह भी समझाते हैं कि जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक श्रीमत का और दूसरा होता है मनमत। जब हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा हर कदम हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है, लेकिन जब हम अपनी मनमत या दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। माया बहुत चालाक है, वह सीधे नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार सावधान करते हैं कि कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे पाप बने, क्योंकि इस समय किया हुआ पाप 100 गुना बढ़कर फल देता है और हमारी स्थिति तथा पद दोनों को नीचे गिरा देता है। और बाबा कहते हैं कि हमें निरअहंकारी, विनम्र और सेवा भाव वाले बनना है। किसी को दुख नहीं देना है बल्कि हर किसी को सुख और शांति देनी है। बाबा खुद को भी एक आज्ञाकारी सेवक बताते हैं, इसलिए हमें भी बिना अहंकार के चुपचाप सच्चाई से सेवा करनी है। सबसे बड़ी मंजिल यही है कि हम देही अभिमान को पूरी तरह से खत्म करके देही अभिमानी बन जाएं, हर परिस्थिति में स्थिर रहें और माया के किसी भी प्रभाव में ना आएं। अगर हम इस तरह जीवन जी लेते हैं तो न केवल अपना ऊंच भाग्य बना लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं, और यही हमारा एक सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। ओम शांति। ओम शांति। धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करें, सांस को सहज और स्वाभाविक होने दें। मन को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले आए। महसूस करें, मैं यह शरीर नहीं, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शांत, हल्की, निर्मल। जैसे ही मुझे स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, मन की सारी भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। हर चिंता, हर बोझ जैसे दूर होता जा रहा है। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप,
अब मैं स्वयं को एक सुंदर कमल फूल के रूप में देख रही हूँ, जो इस संसार रूपी पानी में है, लेकिन बिल्कुल अलग। चारों तरफ परिस्थितियां हैं, लोग हैं, आवाजें हैं, लेकिन मैं इन सब से ऊपर हूँ। इन सब के प्रभाव से ऊपर स्थिर। कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति मेरी शांति को छू नहीं सकता। मैं कमल पुष्प समान आत्मा हूँ, पवित्र, न्यारी और प्यारी। अब धीरे धीरे मैं अपने ध्यान को ऊपर ले जा रही हूँ, उस शांति की दुनिया में जहाँ सिर्फ शांति है, प्रकाश है, और वहाँ मेरे प्यारे शिव बाबा बाबा से किरणें आ रही है, शांति की, प्यार की, पवित्रता की। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा का स्नेह मेरे ऊपर बरस रहा है। हर किरण मेरे अंदर के पुराने संस्कारों को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। देह अभिमान, अहंकार, गुस्सा, सब कुछ जैसे पिघलता जा रहा है। मैं स्वयं को बहुत हल्की महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई बोझ ही नहीं है। मैं आत्मा, देही अभिमानी, निरअहंकारी, मैं अब दृढ़ता से संकल्प लेती हूँ, मैं कभी भी मैं शरीर हूँ यह नहीं सोचूंगी। मैं हमेशा स्वयं को आत्म स्वरूप में ही स्थित रखूंगी। बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं, मीठे बच्चे, निर्माण चित्त बनो। मैं बाबा के इस भाव को अपने अंदर बसा रही हूँ। अब मैं अपने को हर संबंध में देख रही हूँ, परिवार में, समाज में, कर्म क्षेत्र पर। मैं आत्मा हर जगह नम्र हूँ, शांत हूँ, सहज हूँ,
कोई कुछ भी कहे, मैं प्रतिक्रिया नहीं देती। मैं सिर्फ शुभ भावना देती हूँ। मैं देने वाली आत्मा हूँ, सुख देने वाली, शांति देने वाली, प्रेम, शक्ति देने वाली। मैं अनुभव कर रही हूँ, जितना मैं झुकती हूँ उतना ही मुझे मान मिल रहा है। सभी मुझे सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि मैं निर्माण चित्त हूँ, सरल हूँ। वास्तव में यही सच्ची महानता है। मैं साक्षी दृष्टात्मा हूँ, हर दृश्य को देख रही हूँ, लेकिन मैं उसमें उलझती नहीं। परिस्थिति आती है और चली जाती है, मैं स्थिर हूँ। हर कर्म करते हुए भी मैं बाबा के साथ हूँ। हर कर्म योग बन रहा है, और अगर कोई कर्म भोग आता भी है तो मैं उससे घबराती नहीं। मैं साक्षी बनकर उसे पार कर जाती हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। शांति। मैं शांत हूँ। मैं आत्मा हूँ, निर्माण चित्त हूँ, निरहंकारी हूँ। और अब मैं पूरे दिन कमल फूल समान श्रीमत पर चलते हुए सबको सुख देने वाली बनूंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उन्हीं के
बहुत पछताएगा जालिम ज़माना, हमको देकर गम ज़माना, हमको देकर गम। सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से। हाय